जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने काल के बारे में पठन कार्य किया, जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल और उसके जो भी भेद हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उस पर आधारित हम अभ्यास प्रश्नों को भी कर चुके हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न कर लिए, कुछ अभ्यास प्रश्न बचे थे, जिसमें आओ करें 8 तक हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया था, जो कि बहुविकल्पीय थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास 9 की ओर, यानी आओ करें 9, जिसमें दिया गया है कि वाक्यों की क्रियाओं के आधार पर उनके काल बताइए। आपके समक्ष कुछ वाक्य यानी कि सेंटेंस दिए गए हैं। जो सेंटेंस, इनको पूरा पढ़कर आपको उनकी क्रिया के आधार पर यह बताना है कि उनकी क्रिया कौन से काल में है। और काल में भी भूतकाल है कि भविष्यत काल है, भविष्यत काल है तो भविष्यत काल के कौन से भेद के अंतर्गत है, भूतकाल है तो भूतकाल के कौन से भेद के अंतर्गत है। तो आप पूरे वाक्य को पढ़ेंगे और क्रिया को जस्टिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये क्रिया कौन से काल में है। तो क है आपका, सोनिया पुस्तक पढ़ रही थी। तो इसमें कार्य हो रहा था, कार्य हो रहा था, लेकिन कार्य के पूर्ण होने की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर ये भूतकाल थी है तो ये आपका भूतकाल का है, लेकिन भूतकाल में वो क्रिया हो रही थी यानी अपूर्ण है, यानी पूरी नहीं हुई थी, वो क्रिया चल रही थी यानी अपूर्ण भूतकाल का ये आपका उदाहरण हो जाएगा इसकी क्रिया, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स में, रेड स्क्वायर बॉक्स में लिखा गया है यहाँ पर, उसके सामने अपूर्ण भूतकाल। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है, मोहित कक्षा में प्रथम आया था। मोहित कक्षा में प्रथम आया, सॉरी था नहीं था, इसमें मोहित कक्षा में प्रथम आया, यानी मोहित कक्षा में प्रथम आने की जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हुई, यानी आने की, उसका प्रथम आने की जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हुई। अतः भूतकाल में ये कार्य बीत चुका है, यानी वो प्रथम आने की जो क्रिया है वो हो चुकी थी। तो आया यानी भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल में सामान्य रूप से क्रिया होने का मतलब है कि ये सामान्य भूतकाल का आपका उदाहरण है इसकी क्रिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो आपका बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, रेड स्क्वायर बॉक्स में सामान्य भूतकाल यहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। इसमें तीसरा आपका प्रश्न है, माली समय पर पौधों में पानी डालता तो अच्छे फूल आते। यानी ये क्रिया ऐसी है कि जो बीत चुकी है, तो यानी पास्ट टेंस की क्रिया है। लेकिन अब हम उसमें देखेंगे पास्ट टेंस होने के बाद कि इसमें देखेंगे दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक क्रिया जो है एक पुरानी दूसरी क्रिया पर होने पर डिपेंड है, जिसमें अच्छे फूल आने की क्रिया पौधों में पानी डालने की क्रिया से प्रभावित है। यानी अच्छे फूल अगर चाहिए तो पौधों में पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं दो क्रिया है, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है आपकी, यानी अच्छे फूल आने की क्रिया पौधों में पानी डालने की क्रिया पर डिपेंड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके सामने आपका लिखा गया है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल का है। हेतु हेतुमद भूतकाल यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, आश्रित होती है, तो यहाँ आपका हेतु हेतुमद भूतकाल होगा। नेक्स्ट है आपका घ। घ जो दिया गया है आपका प्रश्न है वो ये है, विनय चित्र बना चुका है। इसमें चित्र बनाने की जो क्रिया है वो पास्ट टेंस से संबंधित है, यानी भूतकाल से संबंधित है, लेकिन बना चुका है यानी वो क्रिया ऑलरेडी डन है, उसकी पूरी हो चुकी है, इसकी सूचना है हमें, अतः यह आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं इसके आगे पूर्ण भूतकाल लिखा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें पांचवा आपका प्रश्न है कि पिताजी अभी बाजार से आए हैं। तो पिताजी अभी बाजार से आए हैं, ये आपका पांचवा प्रश्न है। इसमें देखेंगे कि ये क्रिया किसकी है, यानी उनके आने की क्रिया अभी होगी नहीं, यानी आने की क्रिया हो चुकी, यानी वो आ चुके हैं, यानी उनके आने की क्रिया हो चुकी है, आने की क्रिया आ चुके हैं वो। तो यहाँ अभी बाजार से आए हैं यानी तुरंत, अभी कुछ ही देर पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले ही वो बाजार से आए हैं, यानी उनके आने की क्रिया कुछ ही देर पहले तुरंत हुई है। तो यहाँ पर तुरंत होने की जो क्रिया भूतकाल में होती है, वहाँ पर हम आसन्न भूतकाल, वहाँ आसन्न भूतकाल का उदाहरण यहाँ माना जाता है। ये देख सकते हैं आप रेड स्क्वायर बॉक्स में आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है आपका च।
हो सकता है कि वे कल दिल्ली लौट आए। हो सकता है कि वे कल दिल्ली लौट आए, यानी ये क्रिया, इनके लौट आने की क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें संभावना है। लेकिन इसके पहले एक है कि हो सकता है कि कल वे दिल्ली, यानी ये हो सकता है, इसे संभावना व्यक्त की जा रही है। उनके दिल्ली लौट आने की क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। जब संभावना व्यक्त की जाती है और वो कार्य होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है, तो आपका संभाव्य भविष्यत काल होता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल आपका सामने लिखा गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है 6। सभी खाना खा चुके थे। तो सभी खाना खा चुके थे, इसमें देखेंगे 6 आपका जो प्रश्न है, यानी उनके खाना खाने की क्रिया भूतकाल से संबंधित थे है तो, और वो क्रिया पूरी भी हो चुकी है, इसकी सूचना है, यानी खाना खा चुके थे, उन्होंने खाना खाने की क्रिया समाप्त कर ली थी। तो जब कार्य समाप्त हो चुका था भूतकाल में, उसकी सूचना समाप्ति की मिल गई, तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होगा। तो ये देख सकते हैं आप, रेडी स्क्वायर बॉक्स में पूर्ण भूतकाल लिखा गया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पूर्ण भूतकाल के बाद नेक्स्ट है आपका दिव्या परीक्षा दे चुकी होगी। दिव्या परीक्षा दे चुकी होगी, तो ये आपका भूतकाल में एक संदिग्ध, यानी संदेह की भूमिका है। यहाँ पर भूतकाल की क्रिया है, यानी परीक्षा देने गई तो थी, ये भूतकाल की क्रिया है। दे चुकी होगी, दिया है उसने अभी कि नहीं, इस बारे में संदेह है, भ्रम है। तो दिव्या परीक्षा दे चुकी होगी, इसमें संदेह का जब भेद हो जाएगा तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल आपका होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका दूसरा पेज जो हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 67 पे, इसमें झ आपका दिया गया है कि दर्जी कल कपड़े सिलेगा। दर्जी कल कपड़े सिलेगा, तो ये भविष्यत काल, यानी क्रिया हुई नहीं अभी हो गई, तो ये आपका भविष्यत काल की क्रिया है। लेकिन कपड़े सिलेगा एक सामान्य क्रिया है, यानी कल उसको ये कार्य करना है सामान्य रूप से, तो यहाँ सामान्य भविष्यत काल आपका होगा। फिर इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी, भूतकाल की क्रिया है, यानी पढ़ाते हुए हमने देखा अध्यापिका को, लेकिन वो पढ़ा रही थी, यानी अभी उसका कार्य जारी था। जब कार्य जारी रहे भूतकाल में तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा, यानी कार्य समाप्त होने की सूचना अभी नहीं है, कार्य हो रहा था, अपूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका ट। यदि राघव मैच खेलता तो उसकी टीम अवश्य जीतती है, यानी राघव की टीम अवश्य जीतती अगर राघव मैच खेलता। तो ये आपका भूतकाल में बीती हुई क्रिया है, यानी उसकी टीम जीतती अगर राघव मैच खेलता, यानी उसकी टीम नहीं जीत पाई। क्यों? उसका एक रीजन था, कारण था, वो कारण दूसरी क्रिया पर निर्भर था कि राघव ने मैच नहीं खेला होगा। तो यहाँ आपका है कि टीम अवश्य जीतती, यानी भूतकाल की जो क्रिया है टीम के जीतने की, वो अवश्य होता, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि राघव ये दूसरी क्रिया करता, यानी वो मैच खेलता। यानी एक क्रिया भूतकाल में दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, पूरा होने के लिए इंतजार करे, वहां पर आपका हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। ये देख सकते हैं आप, इसके समक्ष लिखा गया है हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट है आपका कि नीलम ने यह कहानी अभी पढ़ी है। अभी पढ़ी यानी पढ़ने की क्रिया तो हो चुकी है, लेकिन कब पढ़ा है? अभी पढ़ी है। अभी पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अभी अभी जब तुरंत ये क्रिया हुई है भूतकाल में, तो वो आपका आसन्न भूतकाल, आसन मीन्स होता है निकट, यानी तुरंत अभी कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले हो जब क्रिया हुई है, आपका आसन्न भूतकाल होगा। तो यहाँ हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आगे लेखन और इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।